Hello students, welcome back. Today we are going to study with trigonometry. ठीक, तो trigonometry वर्ड पूरा कंप्लीट दो बेसिक वर्ड से मिलके बना है. ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट. अब ट्रायंगल तुमने देखा होगा, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है. जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें तीन तो वर्टेक्स हो गए, ए बी सी तीन पॉइंट्स हो गए. ठीक है, तीन इसकी साइड्स होगी, ए बी सी और ए सी, और तीन इसमें एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. तो ये तो हो गया ट्रायंगल. अब ट्रायंगल में किस चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं? एंगल्स का और साइड्स का. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, दैट विल बी डिस्कस्ड. ठीक है, इतनी बात समझने के बाद लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने से पहले एक चीज़ नोट करो कि 10th क्लास में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. वैसे ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई हो सकती है, वो आप 11th में जाके पढ़ोगे, पर 10th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सिर्फ राइट एंगल ही मिलेगा. तो राइट एंगल को डिस्कस कर लेते हैं. अगर ये एंगल राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड विल बी हाइपोटेनियस. ठीक है, ये बेसिक बातें अपन को पता होना चाहिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री आसान लगे. 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस. अब बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी दे सकते हो, अभी तक ये पता था. ठीक है, 10th क्लास में क्या नोट करो कि अगर ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया थीटा. अब हो सकता है ये तुम्हारे लिए नया हो, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ओ के बीच में ऐसे कर्व बना दिया, मतलब ये थीटा है. ठीक है, ये वैसे ही नाम है जैसे अपन मानते हैं ना, लेट द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एक्स. तो वो एक्स अपन ने क्या माना, एक वेरिएबल माना, तो एंगल का वेरिएबल थीटा मानना है. मतलब अपन बोले ना, माना कोई एंगल 30 डिग्री है, तो मतलब थीटा आपने 30 डिग्री ले लिया. ठीक है, माना कोई एंगल 70 डिग्री है, तो वो थीटा की वैल्यू आपने 70 डिग्री ले ली. मतलब एक कॉमन नाम दे दिया एंगल को थीटा. वो थीटा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया. जो थीटा दिया हुआ है, ये थीटा, इस साइड के ऊपर दो एंगल आ रहे हैं, मतलब एक साइड ये होगी, एक साइड ये, तो हाइपोटेनियस फिक्स कर दी. ये साइड और ये साइड होगी, इस साइड के ऊपर दो एंगल आ रहे हैं, ये दोनों, इसको बोलेंगे हम बेस. और जो बच रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. या इसको ऐसे भी देख सकते हो, जो एंगल दिया हुआ है थीटा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बची हुई तो बेस हो जाएगी फिर. ठीक है, एक चीज़ तो ये. दूसरी चीज़, पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए. कॉमन यूज़ होती है पाइथागोरस थ्योरम, 10th तक तो बहुत बार अप्लाई होती है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है अप्लाई होना. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर, मतलब ये सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम. मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है. इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो वो 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा. ठीक है, अब इसके बारे में एक बार ब्रीफ में बात करते हैं. उससे पहले ये जान लें कि ये 6 ही क्यों आए, ये 8 क्यों नहीं आए, 4 क्यों नहीं आए, 2 क्यों नहीं आए. ठीक है, तो अब तुम ये देखो, ये मान लो ट्रायंगल है, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये 90 डिग्री ले लिया, इसको नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया. ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये बेस होगा. क्यों? क्योंकि इस पे दोनों एंगल आ रहे हैं. ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, वो तो फिक्स ही है, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर. अब मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ. रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात.
अनुपात का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करना है, भाग देना है, ठीक है। अब इसमें देखो मैं इसको इससे भाग दे सकता हूँ, है ना, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर सकता हूँ, हाइपोटेनियस को बेस से कर सकता हूँ, दो चीज, ठीक है। बेस को परपेंडिकुलर से कर सकता हूँ, तीन चीज, बेस को हाइपोटेनियस कर सकता हूँ, चार चीज, हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर कर सकता हूँ, पांच चीज, और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर सकता हूँ, छह चीज। इन छह के अलावा तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी, करके देख लो भले ही। मतलब एक क्या मिला आपको, P अपॉन एच, एक क्या मिला B अपॉन एच, एक क्या मिला P अपॉन B, एक मिला H अपॉन P, एक H अपॉन B, एक B अपॉन P। इसके अलावा कोई भी रेशियो आपको नहीं मिलेगा, चेक कर लो भले ही। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको रोक के देख के चेक कर लो, आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला होगा आपको। इसलिए ये छह नाम होते हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर इसका नाम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट क्यों है, ठीक है। अब उस स्टूडेंट से तुम लोग पूछ सकते हो भाई तेरा नाम रमेश क्यों है, वो नाम तो जिसने इसको इजाद किया उसने रख दिया, ठीक है। अब ये छः क्यों है, इस बात का अपन को पता लग गया, ये रेशियो होते हैं तो ये छः ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें पता है हर नाम में कुछ खास होगा, उसको याद करने के लिए एक पोयम टाइप है, इसको याद करना है तुमने। कैसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू, कुछ भी, ठीक है, जो आपको याद रह जाए। अब इसका फायदा क्या है, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसमें जो पहली वैल्यू है ये P अपॉन एच, ये साइन थीटा को शो करती है, मतलब साइन रेशियो जो होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का होगा, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू जो है ये कोस को रिप्रेजेंट करती है, तो दिस विल बी B अपॉन एच। तीसरी वैल्यू, यहाँ तक तो तीनों वैल्यू खत्म होगी। अब क्या करो, इनको पलट के लिखना चालू कर दो, तो H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P, तो ये आपके 6 रेशियोज हो गए, ठीक है। 6 क्यों है इसका कारण पता लग गया अपन को, और कोई निकल ही नहीं रहा यहाँ से। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन मान लो मेरे को दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ऐसे करके कुछ भी, ये मान लो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ABC। अब उसने कहा फाइंड साइन C, ठीक है, एंड कोस A, ये बोल दिया उसने। अब C के लिए तुम ये डायग्राम रख लो, क्योंकि इसमें मैंने C को मार्क कर दिया, मतलब C क्या हो गया, दूसरा एंगल हो गया, थीटा मान लो इसको, ठीक है। और A के लिए अलग डायग्राम बना लो ऐसे करके, ये A इस पे मार्क दे दो, ये B, ये C, ठीक है। ये आपकी 24 सेंटीमीटर थी, ये 25 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब तुम ये देखो कि इस ट्रायंगल में आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी मिसिंग है, तीसरी निकालनी पड़ेगी। सारे रेशियो चाहिए तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस तीनों अपने पास होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये अपन को दे रखा था दोनों वैल्यूज, ये मैंने पुट कर दी, चाहे तो प्रोसीजरल वे में लिख लिया। तो AC और BC की वैल्यूज रख दी मैंने, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, दिस स्क्वायर इज 576, इसको माइनस किया तो 49, अब स्क्वायर काटा तो यहाँ पे रूट आया, AB आ गया 7, AB 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई है अब तक मैंने, ठीक है। अब तुम ये देखो, ये क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है,
ये परपेंडिकुलर है किसके लिए, सी वाले एंगल के लिए। ए वाले एंगल के लिए क्या होगा, अब इस साइड पे दो एंगल आ रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। जब तुम सी वाले क्वेश्चन का आंसर दोगे तो डायग्राम देखोगे ये। अब साइन तुम्हें याद होगा पी अपॉन एच, तो यहाँ पे लिखोगे साइन सी बराबर पी कौन है, ए बी, एच कौन है, वो ए सी है। ए बी की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 25। ये आंसर हो गया साइन सी का। सिंपल था बहुत ज़्यादा। अब कोस ए निकाला, ये तुम यहाँ से देखते रहना बार बार। कोस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन जो था वो पी अपॉन एच था, ठीक है। तो बेस कौन है, बेस है बी सी, नहीं ए बी है क्योंकि ये है बेस, ए बी अपॉन ए सी, ये भी आ गया 7/25, सॉरी आंसर। दूसरा ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे मैंने अभी गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो की कभी भी यूनिट नहीं होती। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लिया मुझे एक ट्रायंगल ऐसे दे रखा है, पी क्यू आर, नाम चेंज कर दिया अब की बार, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी ये 12 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। और पूछ रखा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सारे ही फाइंड करने हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोएम बना ली, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। इसमें तुम ये देखो कि तीसरी साइड मिसिंग है, 3 के बिना तो सारे आएंगे नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर, मतलब इसमें लिख दिया करो पी जी टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। किया, पी आर स्क्वायर तो चाहिए है, हमें पता ही नहीं है पी आर स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे का ऐसे लिख लिया। इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर, इसको लिख लिया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 144, इसको ऐड करो तो 169 पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये निशान लगाते चलें साथ में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पी आर की वैल्यू आ गई, रूट काटा तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मतलब 13 सेंटीमीटर है, ठीक। अब कर लिया साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। अब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको एंगल उसको मेंशन करके देना पड़ेगा, वो सीधे सीधे नहीं बोल सकता। अब जैसे मैंने ये थीटा लिख दिया तो यहाँ पे लिखेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल आर, मतलब आर को वो एंगल ले रहा है, उसके ऊपर ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो सकते हैं। ये दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, उनमें से एक आपको देना पड़ेगा उसको एंगल, ठीक है। एक्यूटी होंगे ना, ये 90 होगा, इन दोनों का सम 90 है, मतलब दोनों 90 से छोटे हैं, है ना। दो चीज़ों का सम मान लो 20 है, दो जन के पास मान लो टोटल 20 रुपये हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास 20 से ज़्यादा हो, नहीं हो सकता। यही एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशन होती है कि 90 से छोटे वाले क्या होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं, तो एक एक्यूट एंगल उसको देना पड़ेगा। अब इसको यू कैन राइट इट एज साइन थीटा और यू कैन राइट इट एज साइन आर, इट्स योर विश, कैसे भी लिख सकते हो। साइन आर का मतलब भी वही है, साइन थीटा का मतलब भी। आपने क्या किया, आर एंगल को थीटा नाम दे दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर देखो, ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस है 13। ऐसे ही कोस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, कोसेक थीटा निकाल लिया, सेक थीटा निकाल लिया और कोट थीटा निकाल लिया। तो ये आ जाएगा 12/13, क्रॉस चेक करो, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। किया क्या, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और अप्लाई किया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मान लो ये दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी कुछ भी, ये एक एंगल थीटा दे रखा है, ये 90 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला सेक थीटा इक्वल्स टू 5/13, ऐसे बोल दिया 5/13, और बोल दिया फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्वेश्चन कह दिया उसने। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं सेक थीटा है तो ठीक है, ये तो मतलब ये सेक थीटा की वैल्यू गलत हो गई थी, 13/5 लिख लो, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा की वैल्यू ये हाइपोटेनियस को 13 ले लेते हैं, बेस को 5 ले लेते हैं, मतलब इसको 13 लिखा, इसको 5 लिखा, तो ये 12 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो हो जाता है गलत। गलत कैसे हो गया, मतलब वैसे तो उसने लॉजिकली तो सही लिखा है, गलत ऐसे हुआ। इसको ऐसे देखो, मान लो ट्रायंगल ऐसे होता, ये 26 सेंटीमीटर होता और ये 10 सेंटीमीटर होता, ये थीटा है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे 24 हो जाता मान लो से कुछ भी। अब इसका सेक थीटा निकालो ना तुम, 26/10 निकलेगा, ठीक है। अब ये कट सकता है 2 की टेबल पे, काट दो, कितना आ रहा है 13/5। तो इस ट्रायंगल का भी सेक थीटा इसके जितना ही आ रहा है, हालांकि इसकी साइड तो चेंज्ड है। ऐसे बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं जिनका सेक थीटा क्या आएगा 13/5 आएगा। तो इसको कभी भी इन साइड्स के टर्म में मत लेना, ठीक है। कैसे लेना, जब भी आपको रेशियो दिया हो, ऐसे रेशियो दिया हो तो क्या करेंगे, लेट हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13x, इसका मतलब समझाता हूं अभी, और बेस इज इक्वल्स टू 5x। ऐसा क्यों लिया, अगर ये 12, 5 और 13 हुआ तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो ये वाला ट्रायंगल हुआ तो x की वैल्यू 2 रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा x की टर्म्स में इसको लेना है। कभी भी रेशियो मैथ्स में आ जाए ना, रेशियो कभी भी आ जाए तो उसको x के टर्म्स में लेना है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, मान लो 20 रुपये 2 जनों के पास हैं, ठीक है। ये a है, ये b है, तो मैंने a और b का रेशियो बता दिया 1:3। a और b का ये रेशियो बता दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना इसको 1 रुपया मिला होगा, इसको 3 रुपये मिले होंगे, नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x के टर्म में मान लेता हूँ, तो ये तो 1x आ जाएगा। a का कितने, a के पास कितने रुपये हो गए 1x, b के पास कितने रुपये हो गए 3x, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल कितना हो गया 4x, और टोटल रुपये कितने हैं 20। अब इसको काटा 5 पे, इसका मतलब a के पास 5 रुपये थे, b के पास 15 रुपये थे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पैसे बढ़ा दो तुम, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। वही चीज़ इसमें, साइड अगर चेंज होएगी तो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। मानना इन टर्म्स ऑफ हमेशा ये रेशियो है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना तुम, उसमें आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13x का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस तो दिया हुआ है सॉरी 5x, प्लस p स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 169x स्क्वायर, 13x का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसको माइनस किया तो ये आ गया 144x स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 12x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। रूट से रूट, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो ये आ गया 12x, ये था 13x, ये था 5x, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब तो कुछ भी नहीं बचा। मान लिया मुझे साइन थीटा निकालना है, तो ये तो बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये काटा x से x कट रहा है, 12/13 आ गया।
ऐसे ही मान लो टेन थीटा निकालना है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कर लिया, वो भी आ गया। तो कभी भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो साइड को वो ही नहीं मानना, इन टर्म्स ऑफ एक्स मानना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मान लिया ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू आर, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में। या ऐसे करो, उसके जैसे ही क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर देंगे। इसमें दिया हुआ है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड। पहला दे रखा है इसने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये दे रखा है, दूसरा मान लिया इसने दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, और तीसरे पार्ट में ये प्रूव करा रहा है फर्स्ट का रिजल्ट इनटू सेकंड का रिजल्ट। प्रूव दैट फर्स्ट का रिजल्ट इनटू सेकंड का रिजल्ट ये बनाना चाहिए। ये 3 पार्ट है, अपने तीनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है, और tan थीटा मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो इसको मैंने 3x ले लिया, इसको मैंने 4x ले लिया, क्योंकि साइड नहीं दी हुई थी, रेशियो दिया हुआ था। रेशियो दिया हो तो इन टर्म्स ऑफ x मानेंगे। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं, दिस विल बी 5x, ठीक है, ये 5x आ गया। ये तुम पाइथागोरस लगा के देख लेना, ये 16x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का रूट किया तो 5, x स्क्वायर का रूट किया तो x, वहां से 5x आ गया। अब वैल्यूज रखते हैं, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे कहीं भी निकाली, इसे साइड में निकाल देता हूँ। साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये तो बेस होगा, ये 90 डिग्री है ऑफकोर्स, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर 3x है और हाइपोटेनियस 5x है, तो x कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर कोस थीटा निकालना, तो वो तुम देख सकते हो 4/5 आ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी लिख दिया 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। फिर अब इसको सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25, इतना सॉल्व हो गया। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25, तो 25 माइनस 9, डायरेक्टली आई एम राइटिंग 25 से 25 कैंसिल, तो आंसर आ गया 16/9। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 16/9। तो पॉज करके नोट करो इस पार्ट को। लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे इसको tan थीटा का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है, ये ध्यान रखना, ये नोटेशन कई बार यूज होगा। tan थीटा क्या है, 3/4 है, ये तो दिया ही हुआ है tan थीटा 3/4, चाहे यहाँ से लिख दो, तो ये हो गया 9/16, ठीक है। पहले वाले का आंसर आया था 16/9, इसका आया 9/16, तो ऑब्वियसली थर्ड वाले में जब मैं पहले वाले का रिजल्ट और दूसरे वाले का रिजल्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 1
हैंड्स 2. दिस इज द सॉल्यूशन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. भाई क्यों, एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन रह गया, बाकी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. आप अपनी बुक में से जो भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो लगा के देखना, हो जानी चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन सेज कि ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ABC. अब इसमें क्या किया उसने, ये तो दे दी 13 सेंटीमीटर पूरी, और बोल दिया कि AB माइनस AC ये 7 सेंटीमीटर है. तो फाइंड करो साइन थीटा, और थीटा उसने ले लिया इसको. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. अब बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था, यहाँ पे 2 साइड्स अपन को दी होती थी, तीसरी अपन को निकालनी होती थी. पर इसमें तो क्लियरली तो एक ही दी हुई है, ये 13 सेंटीमीटर नहीं दे रखा. मैंने क्या किया, AB माइनस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, करेक्ट कर लेना इसको. मैंने क्या किया, BC को x मान लिया. ठीक है, तो ये x इधर जाएगा तो ये 7 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया 7 प्लस एक्स. ये मेरा ट्रायंगल बन गया. अब दोनों साइड नहीं दे रखी थी, 2 साइड में रिलेशन दे रखा था. एक को मैंने x माना तो दूसरा वेरिएबल में आ गया. तो बाय PGT इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये कर लिया. इसको सॉल्व किया, 169, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, a यहाँ पे 7 है, b यहाँ पे x है, तो a स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई करोगे 7x को 2 से करोगे तो 14x. फिर अब क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये इधर आएगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ 120 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन बन गई. अब 2 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको व्हेन यू विल सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर, any method, you will get x equals to 12 and 5. ठीक है, 12 माइनस का आएगा, 5 प्लस का आएगा. तो मतलब x की वैल्यू 5 है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इस बात को क्लैरिफाई तो क्या करें, तुम लोग खुद देख लो. किसी चीज़ की भी आपने लेंथ नापी होगी, आज तक वो पॉजिटिव नापी होगी, नेगेटिव लेंथ होती नहीं है. ठीक है, कोई अगर लेंथ एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी. ठीक है, तो ये नेगेटिव वाली डिस्कार्ड कर देंगे, ये वैल्यू हम ओके कर देंगे. x की वैल्यू क्या आ गई, 5. अगर x की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 5, ये 12 सेंटीमीटर में आ गई दोनों वैल्यूज. साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है, ये मतलब ये 90 डिग्री ही था, 12 अपॉन 13. दिस विल बी योर आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है जिसमें एक साइड दी हो और बाकी की 2 साइड्स के बीच में रिलेशन दिया हो. आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स. कीप स्टडिंग.